मार्वल की तरफ से सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 2 रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं इस एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिला है। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के लास्ट सीन में पता है जहां पे ग्रेविक ने मॉस्को में अटैक कर दिया था, जहां हमारी फेवरेट कैरेक्टर मारिया हिल की मौत हो चुकी है। लेकिन इस एपिसोड का स्टार्ट होता है जहां में वो फुटेज दिखाया जाता है जो कि टेलोस और निक फ्यूरी का होता है, जो कि हमने कैप्टन मार्वल में देखा था। मतलब कि वही पुरानी कहानी कि किस तरह से निक फ्यूरी और टेलोस मिले थे। फिर प्रोमो के बाद हमें दिखाया जाता है पहली बार ग्रेविक को, मतलब कि चाइल्ड ग्रेविक को। सीरीज का विलन है। एक्चुअल में वो 1997 में ही वो अर्थ पे आ चुका था। उसके बारे में पता चलता है कि उसकी मॉम डैड जो है वो क्री के साथ फाइट करते हुए मारे गए थे। लेकिन यहाँ पे हमें और भी सारे स्क्रल्स देखते हैं जो कि एक्चुअल में टोटली 20 हैं। यहाँ पे निक फ्यूरी इन सब से वही वादा करता है कि उन लोगों के लिए वो घर देंगे और हाँ, इसके बदले वो उनके लिए काम करेंगे एज ए एजेंट। मतलब कि वो पता ही होगा कि स्क्रल जो है वो किसी का रूप ले लेते हैं। और हाँ, यहीं से स्टार्ट होता है निक फ्यूरी का ओवर स्मार्ट बनना। मतलब कि आपको पता ही है निक फ्यूरी को हर चीज़ के बारे में पता होता है। ऐसा क्यों? हर जगह पे निक फ्यूरी के स्क्रल्स एजेंट होते होंगे जो उसे इन्फॉर्मेशन देते होंगे। यहाँ पे सारे स्क्रल्स जो है वो निक फ्यूरी के वादे को स्वीकार करते हैं। लेकिन वहीं पे हम ग्रेविक को देखते हैं जो कि एक्चुअल में लगता भी है ये बंदा कुछ हटके है। अभी ये क्या रायता फैला रहा है ये तो सबको पता ही है। ये सीन खत्म होते ही हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पे मारिया हिल मरी हुई है। वहीं पे हम देखते हैं टेलोस को, वो अपना रूप बदल के निक फ्यूरी को बचा लेता है। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रेविक जो है वो एक हाई टेबल मीटिंग पे जा रहा है, जहाँ उस मीटिंग में देखते हैं कि कई बड़े बड़े राजनेता चेयरमैन जो हैं एक्चुअल में वो कोई और नहीं बल्कि स्क्रल्स हैं। यहाँ तक कि योगी के प्राइम मिनिस्टर, नाटो के प्रेसिडेंट भी एक स्क्रल्स हैं। ये पूरे मीटिंग के दौरान यहाँ पे ग्रेविक को स्क्रल का कमांडर बना दिया जाता है, जो कि एक्चुअल में ये लोग अब एक वार छेड़ना चाह रहे हैं ह्यूमंस के खिलाफ। हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी और टेलोस जो है वो ट्रेन में बैठे रहते हैं। यहाँ पे निक फ्यूरी कहता है टेलोस से कि तुम मुझे वो बताओ जो मुझे नहीं पता है। यहाँ पे टेलोस उसे सच बात बताता है कि एक्चुअल में धरती पे 20 स्क्रल्स ही नहीं बल्कि लाखों स्क्रल्स मौजूद हैं। मतलब कि जब क्री के फाइट के दौरान लाखों स्क्रल्स घर से बेघर हो गए थे, उन्हें टेलोस ने यहाँ अर्थ पे बुला लिया है। यहाँ पे निक फ्यूरी उससे गुस्सा भी होता है कि तुम्हें उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे टेलोस कहता है तो वो क्या करते, अपने लोगों को स्पेस में मरने देते? क्या यही तुम्हारा प्रॉमिस था? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसे घर दोगे, लेकिन आज तक तुमने उसे घर नहीं दिया। और हाँ, इस एपिसोड का भी नाम प्रॉमिसेस था, क्योंकि हमें पता भी चलता है कि निक फ्यूरी के सारे प्रॉमिसेस सब कुछ खोखले थे। यदि स्क्रल्स को वो घर दे देते तो शायद ये कांड होता भी नहीं। यहाँ पे निक फ्यूरी एक बहुत अच्छी लाइन बताता है कि ह्यूमंस जो है वो अपने ही लफड़े में फंसे हुए हैं और यहाँ पे वो स्क्रल्स के साथ तो कभी नहीं रह सकते हैं, जो कि सुनने में बहुत अजीब लगता है, जो लिटरली सच बात भी है। ह्यूमंस आपस में ही इतने फाइट करते हैं हर एक पॉइंट को लेके, जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बीच स्क्रल्स भी रहते हैं, मतलब कि एलियन भी रह रहे हैं, तो वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ में आगे की सीन देखते हैं जहाँ पे टेलोस की बेटी जो है एक्चुअल में कुछ अलग दिख रही है। मतलब कि उसे शक है ग्रेविक पे कि वो जो है वो सही पाथ पे नहीं चल रहा है। मतलब कि यहाँ उसके जो आइडियोलॉजी और जो थिंकिंग है उससे ऐसा लग रहा है कि शायद आगे जाके टेलोस की बेटी जो है वो ग्रेविक को धोखा देगी, क्योंकि एक्चुअल में वो पता लगा रही ग्रेविक कर क्या रहा है। और आगे पता भी चलता है कि ग्रेविक जो है एक्चुअल में तो साइंटिस्ट की मदद से एक नया वेपन बना रहा है। जो वेपन जो है वो ग्रूट, कई सारे बीस्ट उसके केमिकल से बनाया गया है, जो कि हमने ट्रेलर में देखा भी था कि ग्रेविक के हाथ जो थे वो ग्रूट की तरह बढ़ रहे थे। लेकिन हाँ, हूबहू ग्रूट जैसा लग नहीं रहा था, क्योंकि इसके अंदर कई और भी कैरेक्टर्स के केमिकल्स डाल के बनाए जाएंगे। इस एपिसोड के अंदर उसे बनाया ही जा रहा है, तो हो सकता है कि थर्ड एपिसोड में वो ग्रेविक इनहेल कर ले। यहाँ पे टेलोस की बेटी का जो सीन तो हमें ज़्यादा डायलॉग्स तो नहीं दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे सोनिया को भी दिखाया गया, जो कि एक्चुअल में उसके हाथे एक स्क्रल पड़ चुका है। और हाँ, उस स्क्रल को टॉर्चर करते हुए सोनिया को भी पता चल चुका है कि ग्रेविक जो है एक हथियार बना रहा है स्क्रल्स को और मजबूत करने के लिए। और हाँ, उसे अब उस साइंटिस्ट का भी नाम पता चल चुका है जो उस सीरम को बना रहा है। इस एपिसोड में हम रोडिस को भी देखते हैं। जैसे कि पता है कि मॉस्को में अटैक हो चुका है और यहाँ पे कई सारे कंट्री जो है वो रसिया के साथ हो रहे हैं और अमेरिका के सच जवाब मांग रहे हैं कि उसने अटैक क्यों किया है, क्योंकि सबको लगता है कि ये अटैक अमेरिका ने कराया है। लेकिन यहाँ पे रोडिस जो है अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे आते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब यहाँ पे नहीं आते तो सारे देश आपत्ति जताते हैं। यहाँ पे रोडिस कहता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और उसे
और भी कई सारे काम है, इसीलिए मैं आया हूँ और यहाँ पे कोई भी ठोस सबूत नहीं है, इसके लिए इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और हाँ, यदि आपको जांच करवाना है तो मैं इसे लैब में जांच करवा सकता हूँ। यही बोल के रोडीज अपने स्टाइल में चला जाता है। वहीं पे हम रोडीज और निक फ्यूरी की मुलाकात भी देखते हैं, जहाँ पे रोडीज जो है वो निक फ्यूरी पे बरस जाता है। रोडीज कहता है कि नहीं, अब तुम्हें रिटायर होना चाहिए था और तुम्हारे जाने के लिए मैंने प्रबंध कर दिया है। लेकिन यहाँ पे निक फ्यूरी कहता है कि नहीं, अभी वो नहीं जाने वाला है, मतलब कि ये सारे कांड को ख़त्म करके ही वो रिलैक्स लेगा। यहीं पे रोडीज कहता है क्या हमारे दोस्तों को बुलाना चाहिए इस सारे कांड को इस सब को सॉल्व करने के लिए। यहीं पे निक फ्यूरी कहता है कि नहीं, इस सब को ये सॉल्व करने के लिए हमें एवेंजर्स की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। यदि एवेंजर्स यहाँ पे आए तो स्क्रल जो है उसका भी रूप लेके और भी कई सारे कांड कर सकते हैं, जिसकी वजह से एवेंजर्स भी बदनाम हो जाएंगे। और हाँ, कॉमिक की दुनिया में ऐसा हुआ भी है, मतलब कई सारे सुपर हीरोज जो थे वो एक्चुअल में स्क्रल निकलते हैं आगे जाके। इस पूरे एपिसोड का लास्ट जो पार्ट था और सबसे बेस्ट पार्ट था वो मुझे लगा निक फ्यूरी की वाइफ। लास्ट के सीन में हम निक फ्यूरी देखते हैं घर के पास जाते हुए। अभी तक हमें पता नहीं था कि निक फ्यूरी की कोई वाइफ भी है, लेकिन हाँ, लास्ट हम देखते हैं निक फ्यूरी के घर पे जाते हुए। घर एंटर करने से पहले देखते हैं कि घर के अंदर कोई स्क्रल जो है वो खाना पका रही है। लेकिन हाँ, जैसे निक फ्यूरी अंदर जाता है वो स्क्रल एक ह्यूमन के फॉर्म में आ जाती है। और हाँ, यहाँ पता चलता है कि एक्चुअल में वो जो लेडी है एक्चुअल में वो निक फ्यूरी की वाइफ है। तो यहाँ पे क्या निक फ्यूरी को पता है कि उसकी वाइफ एक स्क्रल है या नहीं पता है, मतलब कि उसकी वाइफ क्या एक ग्रेविक की एजेंट है या क्या कुछ है, वो अभी तक नहीं पता है। तो भाई ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था लास्ट का सीन। आपको कैसा लगा ये एपिसोड, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।